Hello, good morning students. Now today we have studied infectious disease or caused by bacteria. बैक्टीरिया की हमने प्रीवियस वीडियो में 2 डिजीज की स्टडी कर ली थी, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस. नाउ नेक्स्ट डिजीज जो है डिप्थीरिया. अब इसकी स्टडी करेंगे हम. डिप्थीरिया, टिटनस, निमोनिया. सबसे पहले देखिए 3rd नंबर की डिजीज डिप्थीरिया. दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज. ये डिप्थीरिया जो होती है काफ़ी जो है टेरिबल डिजीज होती है. इसको हम टेरिबल डिजीज भी बोलते हैं, यानी काफ़ी खतरनाक डिजीज होती है. या इसको भयंकर रोग भी बोला जाता है. क्यों? इसमें इसका जो पैथोजन जो है वो कोरोबैक्टीरियम डिप्थेराई. पैथोजन ध्यान रखना, पैथोजन भी आ सकता है न्यूटन क्वेश्चन में आपके. तो ये कौन सा होता है? कोरोबैक्टीरियम डिप्थेराई. जीवाणु जो है इससे उत्पन्न होता है. और इसके सिम्टम्स जो है कहाँ पर, मतलब ये सिम्टम से पहले देखिए बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में कौन से अंग के ऊपर इसका इफेक्ट होता है? नोज, थॉरेट और टॉन्सिल्स आर अफेक्टेड. नाक, गला तथा टॉन्सिल्स जो होते हैं ये प्रभावित होते हैं. टॉन्सिल्स जो होते हैं आपके पैराटाइड ग्लैंड्स होती है गाल के पास में, ये इसको भी बोलते हैं. तो ये टॉन्सिल्स वगैरह जो है ये इसमें अफेक्टेड होते हैं. और टॉक्सिक सब्सटेंस इज सीक्रेट. इससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट्स होता है एंड मूव इनटू द ब्लड. और वो कहाँ मूव करता है? ब्लड में. एक विषैला पदार्थ जो है ये स्रावित होता है और ये विषैला पदार्थ जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, रक्त में चला जाता है. ये किसके अंदर चला जाता है? गेटिंग एब्जॉर्ब इन ब्लड. और फिर लास्ट में क्या होता है? जब ब्लड में अगर ये चला जाता है तो ह्यूमन की क्या होती है? इसके अंदर डेथ हो जाती है. इन केस ऑफ ह्यूमन डेथ, आदमी जो है या जो पेशेंट जो है वो मर जाता है. सो वी से इट इज़ वेरी टेरिबल डिजीज. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? काफ़ी भयंकर रोग मानते हैं डिप्थीरिया को. इसमें जो बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमन की फिंगर्स या टच करना और या उसके जो यूजिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं फॉर कुकिंग, टॉयज, पेंसिल या जिसको भी छूता है उससे भी फैल सकता है. तो इसलिए इस व्यक्ति के जिसको डिप्थीरिया है उसके खाने के बर्तन, खिलौने, पेंसिल्स आदि वस्तुओं पर स्पर्श से जीवाणु का ट्रांसमिशन हो सकता है. तो सब अलग रखना चाहिए इसमें. और इस रोग से ये जो ग्रसित व्यक्ति जो है इसकी खांसी, छींकें जो है, इसकी द्रव्य की जो बूंदें हैं वो हवा में फैलती है. और अगर कोई हेल्थी पर्सन उसको ग्रहण कर ले तो उसके शरीर में ये रोग जो है प्रवेश कर जाता है. कौन सा? डिप्थीरिया. सो वी से डिप्थीरिया डिजीज इज अ वेरी टेरिबल इन्फेक्शियस डिजीज. इसलिए डिप्थीरिया को काफ़ी भयंकर संक्रामक रोग माना गया है. और प्रिवेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो इन्फेक्ट पर्सन जो होते हैं शुड बी केप्ट आइसोलेटेड. जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनको बिल्कुल आइसोलेटेड करके रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी गिवन रेजिस्टेंट वैक्सीन्स ऑफ डिजीज. और बच्चों को इस डिजीज से बचाव के टीके भी लगाने चाहिए. प्रतिरोधी टीका लगवाना व बच्चों को पास्चुरीकरण दूध देना, ये जो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, ये देना चाहिए. तो इस तरह से आपके ये डिप्थीरिया डिजीज हो गई. नाउ नेक्स्ट वी विल कम टिटनस. अब है हमारा टिटनस डिजीज. टिटनस डिजीज का देखिए नाम सुना होगा आपने, टिटनस. इसका पैथोजन जो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई. क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, दीज आर दी पैथोजन ऑफ डिजीज टिटनस. इसका होता है टिटनस का पैथोजन है, रोग कारक बोलते हैं. इन दिस डिजीज पीपुल गेट बैड हेडेक एंड जॉस ड्रॉप. दे आर नॉट एबल टू स्वलो फूड. यानी इस डिजीज में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है या जो पेशेंट जो होता है उसके हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, आपके खाने को ढंग से गिर नहीं पाता. और बॉडी ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग स्टफ. बॉडी में काफ़ी ऐठन आना आफ्टर इन्फेक्शन जो है इसके डिजीज के जो है संक्रमण के सिम्टम्स हैं ये. और स्टार्ट अपेयरिंग इन 3 to 4 मंथ. 3 से लेके 4 वीक तक, मतलब वीक तक, सप्ताह में
प्रकट हो जाते हैं इसके सिम्टम्स। इट्स इफेक्ट कैन बी ऑल्सो कॉजेज ह्यूमन डेथ, और इसमें भी क्या होती है, ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। ये जो डिजीज है इसमें दिस डिजीज गेट स्प्रेड बाय वुंड और एनी कट ऑफ द स्किन थ्रू विच जर्म्स एंटर द बॉडी। इजंट इट, आपको समझ में आया ये क्या कह रहा है कि ये डिजीज जो है कैसे, इसके जो है पैथोजन जो है शरीर में कैसे एंटर होते हैं, या तो आपके शरीर में बॉडी के अंदर वुंड हो जाए घाव के जरिए, या कट स्किन, कहीं से कट लग जाए स्किन में, तो वहाँ से इसकी जो है जर्म्स जो है, बैक्टीरिया जो है बॉडी में एंटर हो जाते हैं। टू गेट क्योर फ्रॉम दिस डिजीज, अब इस डिजीज का क्योर क्या है, शुड बी गिवन रेजिस्टेंस वैक्सीन्स ऑफ टिटनस, इसके वैक्सीन्स के भी जो है टीके लगवाने चाहिए। यूज ऑफ टिटनस टॉक्सिस ऑल्सो प्रूव टू बी हेल्पफुल। इफ ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन टाइम इट कैन सेव फ्रॉम डेथ, अगर आपने सही टाइम पर ट्रीटमेंट दे लिया टिटनस का तो आप डेथ से बच सकते हो। टुडे मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट कॉज डेथ बिकॉज प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन टाइम। अब जो है आजकल बता रहे हैं टुडे इसका जो है काफ़ी इलाज हो गया है, और अब प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है व्यक्ति को ताकि डेथ से बचाया जा सके। टिटनस डिजीज इज मोर फॉर्म इन ये डेवलपिंग कंट्रीज, ये डिजीज जो है काफ़ी देशों में फैली हुई थी, वेयर क्लाइमेट इज हॉट, और कौन से देशों में ज़्यादा फैली हुई थी, जहाँ का क्लाइमेट जो था हॉट था, जहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट होता है, गर्म जलवायु जहाँ की होती है, जिस देश की या जिस विकासशील देशों की जलवायु गर्म होती है वहाँ ये डिजीज ज़्यादा फैलती है। अब हमारे 5th नंबर की डिजीज निमोनिया। निमोनिया का देखिए, ये भी आपने नाम सुना होगा, लंग्स की डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज है ये निमोनिया। निमोनिया जो है इसका पैथोजन जो है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई इसका जो है पैथोजन कहलाएगा। और इसके सिम्टम्स देखिए, फील वेरी कोल्ड, ठंड लगना, और गेट हाई फीवर, और तेज बुखार आता है इसमें निमोनिया में। और इसमें क्या होता है, बर्निंग सेनिसेशंस एंड ये हीपिंग या स्पेक्टिसीमा अगर इन गॉल ब्लैडर्स, यकृत पित्ताशय में सेप्टोसेमिया या जलन होने लगती है, छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ WBC इन ब्लड, जो आपके ब्लड के अंदर WBC जो होते हैं, ये वाइट ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें WBC की कमी हो जाने से क्या होता है, इम्यूनिटी लेवल जो है बिकम लेस, यानी प्रतिरोधी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और प्रतिरोधी क्षमता की कमी से क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट, यानी सांस लेने में कठिनाई होना। और इसके सिम्टम्स जो हैं हमें कब सीन होते हैं, वी सीन इन 1 से लेकर के 3 डेज के अंदर पता पड़ जाते हैं। अब टू बी क्योर फ्रॉम दिस डिजीज, इस डिजीज से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर भीड़ वाले ये स्थानों से या मकानों में दूर रहकर रोगी इस रोगाणु से बचा जा सकता है, बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोगी को पृथक रख करके और उसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उसके द्वारा त्यागा गया बलगम मिट्टी में दबा देना चाहिए, तो इससे भी हम बच सकते हैं। यानी इस डिजीज का जो क्योर है ये मैं आपको बता रही हूँ, टू गेट सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन ऑन ये पर्सन हेल्थ एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम crowded houses. Apart from this, patient should be kept isolated. Things used by him should not be used again, and cough etc. release should be ये superposed in soil, दबा देना चाहिए मिट्टी में, और on self safe from this disease। तो इस तरह से इस डिजीज से बचा जा सकता है। ठीक है, अभी हम आज यहाँ तक ही देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये नीचे वाली जो डिजीज है डायरिया, मेनिंजाइटिस, कॉलेरिया, क्लोरेला, टाइफाइड एंड वूपिंग कफ का, ये वूपिंग कफ की स्टडी करेंगे। थैंक यू।